नमस्कार दोस्तों। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं जिसके बारे में जनता तो हर कोई है, पर बात करने से सब कतराते हैं। हम बात कर रहे हैं एक स्मॉल शील्ड, यानी एक ऐसी छोटी सी ढाल की जिसने सदियों से इंसानियत को बचाया है। तो चलिए थोड़ी देर के लिए शर्म को किनारे रखते हैं और इस अनसंग हीरो की कहानी को करीब से समझते हैं। अब सोचिए इस छोटे से आविष्कार ने किया क्या है। इसने इंसानियत को दो सबसे बड़े खतरों से ढाल बनकर बचाया है। पहला, वांटेड प्रेगनेंसीज, और दूसरा एसटीआईज, यानी ऐसी जानलेवा बीमारियां जो एक दौर में तबाही मचा देती थीं। अगर इतिहास को ध्यान से देखें तो ये सच में हमारी सर्वाइवल का एक बेहद मजबूत और बिना किसी शोर शराबे के काम करने वाला हीरो रहा है। लेकिन यहाँ एक बड़ा दिलचस्प सवाल आता है, क्या ये कोई आजकल का यानी 20th सेंचुरी का इन्वेंशन है? अक्सर हमें लगता है कि ये मॉडर्न मेडिसिन की देन है, पर सच तो ये है कि इस ढाल का इतिहास सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों साल पुराना है। तो आइए इस मिथ को तोड़ते हैं और टाइम मशीन में बैठकर थोड़ा पीछे चलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एंशिएंट एरा की। आखिर इसकी शुरुआत हुई कहाँ से थी? अगर हम करीब 3500 साल पीछे एंशिएंट इजिप्ट चलें, यानी 1350 BCE के आसपास, तो वहाँ लोग लिनन यानी कपड़े का इस्तेमाल करते थे। हालांकि तब ये धूप, कीड़ों और बीमारियों से बचने के लिए या किसी धार्मिक अनुष्ठान के लिए होता था। उसके बाद ग्रीको रोमन एरा में आते आते ग्रीक और रोमन लोगों ने बकरी और भेड़ यानी गोट्स और शीप के ब्लैडर्स और आंतों को साफ करके इस्तेमाल करना शुरू किया। उस वक्त के हिसाब से प्रेगनेंसी रोकने का ये एक बड़ा मेडिकल कदम था। पर एशिया में तो अप्रोच एकदम ही अलग लेवल पर थी। 15वीं सेंचुरी में चाइना के लोग ऑयल में भीगे हुए सिल्क पेपर का इस्तेमाल करते थे। लेकिन जापान ने तो हद ही कर दी थी। वहां कबूतो गाटा नाम की एक चीज यूज होती थी जो लिटरली कछुए की पीठ यानी टॉर्टोइस शेल या फिर जानवर के सींग से बनती थी। सोचिए जरा, कछुए का शेल वो कितना सख्त और अनकंफर्टेबल होता होगा, है ना अजीब। इंसान जरूरत पड़ने पर क्या कुछ नहीं सोच सकता। आगे बढ़ते हैं 16वीं से 18वीं सेंचुरी की तरफ, जब सिफिलिस नाम की बीमारी ने पूरी दुनिया में कहर मचा दिया था। 16वीं सेंचुरी आते आते यूरोप का माहौल काफी डरावना हो गया था। सिफिलिस नाम की एक महामारी वहां तेजी से फैल रही थी। मेडिकल साइंस पर बहुत दबाव था कि जल्दी से कोई इलाज ढूंढा जाए। और तब एंट्री होती है इटालियन डॉक्टर गैब्रिएले फलोपियो की। ये वही फेमस डॉक्टर हैं जिन्होंने फीमेल एनाटॉमी में फलोपियन ट्यूब्स डिस्कवर की थीं। 1564 में उन्होंने लिनन के कपड़े का एक पाउच बनाया जिससे केमिकल्स में भिगोया जाता था। इसका मकसद था लोगों को इस जानलेवा बीमारी से बचाना। और इस आविष्कार का असर कितना बड़ा था ये इस नंबर से समझ आता है, 1100। फलोपियो ने अपने इस नए केमिकल पाउच का टेस्ट पूरे 1100 मर्दों पर किया और रिजल्ट, उन 1100 में से एक भी इंसान को सिफिलिस नहीं हुआ, 0। हिस्ट्री में से दुनिया का सबसे पहला डॉक्यूमेंटेड मेडिकल ट्रायल माना जाता है। इस एक ट्रायल ने साबित कर दिया कि बीमारियों को रोकने में यह आविष्कार कितना कारगर है। वैसे एक बहुत ही फन फैक्ट है, आखिर इसका नाम पड़ा कैसे? इसके पीछे दो थ्योरीज काफी फेमस हैं। पहली कहानी ये है कि 17वीं सेंचुरी में इंग्लैंड के किंग चार्ल्स II के बहुत सारे गैर कानूनी बच्चे हो रहे थे। उन्हें रोकने के लिए उनके फिजिशियन, जिनका नाम ही कॉन्डम था, उन्होंने भेड़ की आंत को ऑयल में डुबोकर एक कवर बनाया और वहां से ये नाम जुड़ गया। लेकिन दूसरी और शायद ज्यादा लॉजिकल थ्योरी ये है कि ये शब्द लैटिन के कॉन्डेस से आया है, जिसका मतलब होता है एक बर्तन या वेसल। आपको क्या लगता है, कौन सी थ्योरी सच होगी? खैर, अब हम आ गए हैं 19th सेंचुरी में, यानी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और रबर के दौर में। 1839 का साल एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि इस वक्त चार्ल्स गुडियर ने रबर वल्कनाइजेशन की टेक्नोलॉजी ढूंढ निकाली थी। इसने सॉफ्ट और चिपचिपे रबर को एक बेहद मजबूत और फ्लेक्सिबल मटेरियल में बदल दिया, और इसी कमाल की टेक्नोलॉजी का नतीजा था कि 1855 में दुनिया का सबसे पहला रबर कॉन्डम बनकर तैयार हुआ। तो समझ लीजिए, गुडियर ने सिर्फ गाड़ियों के टायर्स ही नहीं बनाए, बल्कि मेडिकल हिस्ट्री में भी एक बड़ी क्रांति ला दी। अगर हम पुराने जानवरों की आंतों वाले और शुरुआती रबर वाले ऑप्शंस को कंपेयर करें तो काफी दिलचस्प बातें पता चलती हैं। जानवरों की आंतों से बनने वाला कवर थोड़ा पतला जरूर होता था, पर बहुत जल्दी फट जाता था, और उसे बनाना इतना महंगा था कि सिर्फ अमीर लोग उसे खरीद सकते थे। दूसरी तरफ शुरुआती रबर किसी बाइसिकल की ट्यूब जैसा मोटा था। लेकिन सबसे क्रेजी बात पता है क्या है? चाहे वो इंटेस्टाइन हो या मोटा रबर, लोग उन्हें धोकर दोबारा यूज करते थे। जी हाँ, रीयूजेबल। रबर का बस एक बड़ा फायदा ये था कि मशीन्स आने से इसका मास प्रोडक्शन शुरू हो गया,
और ये सस्ता हो गया, जिससे आम लोग भी इसे खरीदने लगे। और आखिर में बात करते हैं मॉडर्न डे की, सेफ सेक्स और हमारी जिम्मेदारियों की। पिछली कुछ सदियों में इस छोटी सी ढाल ने कमाल का सफर तय किया है। जानवरों की आंतों और मोटी रबर ट्यूब से निकलकर आज हम हाईटेक अल्ट्रा थिन लेटेक्स मटेरियल्स तक पहुंच चुके हैं। इसका प्रभाव सच में विशाल है। इसने दुनिया भर में करोड़ों लोगों की जान बचाई है, बढ़ती हुई पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में मदद की है, और सबसे खास बात, इसने विमेंस एम्पावरमेंट को बढ़ावा दिया है, जिससे महिलाओं को अपनी बॉडी और फैमिली प्लानिंग पर खुद का कंट्रोल मिला है। ये सिर्फ कोई टैबू नहीं, बल्कि मॉडर्न हेल्थ और आज़ादी का एक मजबूत स्तंभ है। तो आज के इस विश्लेषण को हम एक बहुत ही जरूरी विचार के साथ खत्म करेंगे। सेफ सेक्स एक जिम्मेदारी है, कोई अपराध नहीं। इस एक छोटे से इन्वेंशन के पीछे हजारों सालों का साइंस, मेहनत और इतिहास छिपा है। इतने सालों की प्रगति के बाद भी अगर आज हम इस पर खुलकर बात करने से कतराते हैं, तो हम खुद समाज को पीछे ही धकेल रहे हैं। इतना लंबा सफर समझने के बाद क्या अब वक्त नहीं आ गया है कि हम इस लाइफ सेविंग टूल को नॉर्मलाइज करें? यही एक बड़ा सवाल हम आज छोड़कर जा रहे हैं। आज के इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।